हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। चचेरे भाई और भाभी 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे और मेरे ही घर में रुके। भैया तो अपने ही धुन में खोए हुए थे। भाभी मेरे साथ बातें करने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। और फिर दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ। एक दिन भाभी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, देवर जी, मैं और आपके भैया 2 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। क्या हम दोनों मियाँ बीवी आपके घर में रह सकते हैं? मैंने भी हंसते हुए कहा, जी भाभी, आप ही का घर है, आपका जब मन करे आप आ सकती हैं। फिर भैया और भाभी मेरे घर आ गए। मैंने उन्हें फ्रेश होने को कहा और फिर बाहर से ही खाना मंगवा लिया। खाना खाने के बाद दोनों हॉस्पिटल चले गए। शाम को हॉस्पिटल से वापस आने के बाद भाभी रात का खाना बनाने लगी। फिर मैं और भैया घूमने के बहाने से बाहर चले गए। भैया को पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं और भैया ने बाहर जाकर ही पी ली। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। भैया ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया तो उनको बहुत नशा हो गया था और वो कमरे में जाकर बिना कुछ खाए ही सो गए। भाभी ने भैया को देखकर ही कहा, इनका तो रोज का यही किस्सा है। कितनी बार कहा है कि अपनी लिमिट में पीना चाहिए, लेकिन ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैंने कहा, भाभी, मैंने भैया को मना किया था, लेकिन भैया माने ही नहीं। मैंने और भाभी ने खाना खाया, फिर मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद भाभी भी मेरे कमरे में आए और बोली, अब तक सोए नहीं हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी, मुझे देर से सोने की आदत है, आप जाकर सो जाओ। भाभी ने कहा, नींद नहीं आ रही है और आएगी भी कैसे? तुम्हारे भैया ने इतनी जो पी रखी है। हम लोग कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर भाभी ने प्रिया के बारे में पूछा। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा, भाभी, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। भाभी ने पूछा, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था क्या? मैंने कहा, भाभी, मैं उसके साथ खूबसूरत लम्हे बिताना चाहता था, लेकिन उसने कहा शादी से पहले उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया। अब तो इस बात को 1 साल हो गए हैं। आप बताओ ना भाभी, आप डॉक्टर के पास क्यों गई थी? भाभी ने उदास होकर कहा, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो ससुराल वालों ने कहा कि कुंडली का दोष है, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि ये कुंडली का दोष नहीं, बल्कि उनके बेटे का दोष है। कोलकाता में हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कमी तुम्हारे भैया में है। इस बार बहुत उम्मीद लेकर डॉक्टर को दिखाने दिल्ली आई हूँ। मैंने धीरे से कहा, देखो ना भाभी, हम दोनों की किस्मत एक जैसे ही हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की चाहत के लिए तरसता रह गया और आप अपने पति की चाहत के लिए। भाभी मेरी तरफ देखने लगी और मैंने भाभी के हाथों को थाम लिया और कहा, भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ खूबसूरत लम्हे बिता सकता हूँ? भाभी ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने उन्हें अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। फिर एक दूसरे के लबों से जुड़ गए। धीरे धीरे करके सारे कपड़े और फिर हम दोनों खूबसूरत लम्हे में खो गए। उस वक्त भाभी मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। वो भी मेरा ऐसे साथ दे रही थी जैसे वो इसी लम्हे का बरसों से इंतज़ार कर रही थी और आज जाकर उसकी मुराद पूरी हुई है। कुछ दिनों के बाद भाभी कोलकाता वापस चली गई और 1 महीने के बाद भाभी ने मुझे खुशखबरी सुनाई। भाभी की खुशी में मैं भी बहुत खुश था। अब भाभी के सर से कुंडली का दोष हमेशा के लिए उतर गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।